नमस्कार दोस्तों, अमिता द्विवेदी आपके सामने फिर से। दोस्तों, आज जो बात मैं आपसे करने जा रही हूँ, मेरा जो मेन आज एक मुद्दा है ऐसा स्पेशली, वो है पेरेंट्स के साथ में। क्योंकि जिस तरीके अब हमारे सामने समय आ गया है, काफ़ी टाइम से हम इन चीज़ों को देख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। वो है कि अपने बच्चों की तरफ हम ध्यान पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, और इस कारण से कहीं मतलब पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं और बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, वो भी अपना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब कमी कहाँ हो रही है, कैसे, मतलब कि कहाँ हमारी नेगलेंसी है, कहाँ हम ध्यान पूरा दे नहीं पा रहे अपने बच्चों को, कहाँ पे ये चीज़ हो रही है। और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, कहीं बच्चों के साथ में अपनी जो उसका हुनर है वो बाहर आ नहीं पा रहा है, कहीं अंदर ही अंदर वो दबा जा रहा है और खुल के बातचीत नहीं कर पाता है बच्चा। कहीं बच्चों के साथ में कहीं दूसरे लोग हैं जो ऐसा कुछ गलत कर देते हैं, और बच्चियों के साथ में रेप केसेस हो जाता है, उनका बलात्कार कर देते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? घर में भी रह के हम केसेस देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे, हम टेलीविज़न के थ्रू ये चीज़ें हमें पता चलती है, अखबार के थ्रू, कि परिवार में ही किसी ने किसी बच्ची के साथ में, बच्चे ने किसी के साथ में गलत कर दिया। तो नेगलेंसी कहाँ हो रही है? हम आज एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ शिक्षा, जो कहते हैं कि पहले शिक्षा नहीं थी, लेकिन अब तो सरकार और सभी लोग कहते हैं ना कि पूरी फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, फिर भी कमी कहाँ हो रही है। बच्चे जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 10th 12th क्लास के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो कमी कहाँ हो रही है। तो आप सबसे मेरा यही बात है कि पेरेंट्स, कहीं कहीं तो कमी हम में है जिससे बच्चे उस रास्ते को अपना रहे हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आज का जो दौर चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा, कि बच्चों को आज मोबाइल आना चाहिए। आजकल बच्चे आईपैड पे काम करते हैं, आईपॉड पे काम करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मतलब बच्चे ऐसे चुटकियों में काम कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला लेते हैं। ये कई बार लगता है कि पेरेंट्स को कि हमारी बहुत बड़ी, मतलब हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे बच्चे 3 साल का बच्चा है और कार्टून देख लेता है, हमारा बच्चा ऐसा कर लेता है। ये हमारी ही गलती है कि हम अपने ही बच्चे के साथ में इस तरह से करके उसके साथ चोट कर रहे हैं, और इससे नुकसान बच्चे को तो है ही, हमें भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। हम, अगर बच्चा कोई आपसे बातचीत करने आ रहा है कि नहीं, कि पापा मम्मी मुझे कुछ बात करना है, अरे तुझे पता नहीं पड़ता है, अरे तुम्हें क्या पता है, ऐसा नहीं होता है, हम उसको वहीं रोक देते हैं। बच्चों की सुने बिगर हमें उन्हें वहीं पे रोक देते हैं। हर चीज़ में उनके साथ में शाउट करके बात करते हैं। दूसरा ये कि जब भी बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो भी हम उसको दूसरों से तुलना करते हैं कि देखो उसको देखो और तुम देखो, कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारे लिए ये करते हैं, हम तुम्हारे लिए वो लाते हैं, हम तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में हम जो है ना, अपना समय उन बच्चों को नहीं देते हैं, और बच्चे कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। तो ज़रूरत कहाँ पर है? अब बच्चे किस में इन्वॉल्व होते हैं? बाहर ढूंढता है रास्ता। जब उसको घर में अफेक्शन नहीं मिलता तो वो बाहर ढूंढता है, मोबाइल में जाता है, अपने फ्रेंड सर्कल, फिर कहीं ना कहीं उससे गलत हैबिट्स पड़ती है, कहीं नशे में जाएगा, कहीं कुछ वीडियोस देखने में जाएगा बच्चा आजकल टाइम में। और पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, आजकल का समय कैसा चल रहा है, आजकल बच्चे कैसे हैं, ये टीवी से ऐसा सीख जाते हैं। अरे पहले भी यही समय था, आज भी ये, पर सब ज़रूरत है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये पोस्ट करना सब छोड़िए पेरेंट्स आप, और अपने बच्चे की तरफ ध्यान देना शुरू करिए। केवल बोलने से या करने से कुछ नहीं होता है कि बच्चा हमारी नहीं सुनता है। आपको अटेंशन देना पड़ेगा उसकी हर एक्टिविटी पे, और सबसे ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करिए। वो कुछ भी करता है ना, अच्छा काम कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, कुछ मार्क्स अगर ठीक है 70% मार्क्स ला रहा है, तो उसे अप्रिशिएट करिए कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया है। और उसको, उसका जो भी इंटरेस्ट है उसे निकालने की कोशिश करिए कि बच्चा आपका क्या चाहता है। अपनी इच्छाएं बच्चों पे मत थोपिए। हम तो चाहते हैं हमारा बेटा तो आईपीएस बनना चाहिए, हमारा बेटा तो आईएएस बनना चाहिए, हमारा बेटा तो मेडिकल में जाएगा, डॉक्टर बनेगा। बच्चे से तो पूछिए वो क्या चाहता है,
हो सकता है बच्चा आपका एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता हो सकता है बच्चा आपका सिंगर बनना चाहता है, हो सकता है बच्चा आपका फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता है, हो सकता है आपका बच्चा कोई उसमें पोर्ट में या किसी पेंटिंग्स में इसमें जाना चाहता है, हो सकता है वो राइटर बनना चाहता है, हो सकता है वो कुछ बोलना चाहता है, लिखना चाहता है। लेकिन हम सारे का सारा अपना जो भी इच्छाओं का ठीकरा है सारा अपने बच्चों पे डाल देते हैं, और जब हमारे एक्सपेक्टेशंस बच्चे फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो बस डिफरेंसेस हो जाते हैं और सारी चीज़ें हम कहते हैं बच्चे हमारे सुनते नहीं। आज का समय बिगड़ गया है, आजकल का हम देखो आज की जनरेशन कैसी हो गई है। आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, बहुत हमसे भी ज़्यादा बहुत समझदार है। ज़रूरत है कि हम उनको समझें, बच्चों को उनकी तरफ ध्यान दें। और माँ का तो एक बहुत बड़ा होता है कि थोड़े टाइम के लिए अगर मोबाइल को 2 साल 5 साल बिल्कुल साइड में रख देना पड़े ना लॉक एंड की में तो भी चलेगा, छोटा सा मोबाइल ले लीजिए, पूरा ध्यान अपना बच्चे की तरफ रखिए। बच्चा किसके साथ उठता है, किसके साथ खेलता है, कोई उसके साथ गलत तो नहीं कर रहा है, कोई आपकी बच्ची के साथ में गलत टच तो नहीं कर रहा है। तो ये नज़र सारी आप माँ को रखनी होती है। दूध वाला आ रहा है, कोई पेपर वाला आ रहा है, कोई पड़ोसी है, कोई घर में कज़िन है, फैमिली है। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन आज के टाइम में विश्वास किसी पे मत कीजिए, किसी पे मत कीजिए। माँ और पिता इन दो के अलावा कोई किसी का अपने बच्चों से का भला कोई नहीं चाहेगा। कोई उसके मतलब कहते हैं ना, चाहे कज़िन हो, चाहे मामा हो, चाचा हो, बुआ हो, फूफा हो, कोई भी हो, किसी पे भरोसा मत करिए। बच्चों को अपनी नज़र के सामने रखिए, अपनी नज़र से दूर मत होने दीजिए। और अपना कहते हैं ना आपका हमारा अगर ठीक है, कहते हैं ना बच्चे पैदा करना बहुत आसान है लेकिन उनकी परवरिश करना बहुत मुश्किल होती है। तो अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे की पढ़ाई पर, उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, उसको घर का बना के खिलाना, उसके साथ खेलना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब पेरेंट्स का एक कहते हैं ना एक मोरल एक ड्यूटी बनती है कि नहीं हमारा बच्चा जैसा आप उसको सींचोगे ना वैसा वो बाहर निकलेगा। और अगर हम बच्चों की बातों को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं या उसको कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसा हो, तुम ऐसे हो, अगर जब उसको निगेटिव उसके पॉइंट्स गिनाते हैं ना बच्चा डिप्रेशन की तरफ जाता है। बच्चे को क्या लगता है मेरे पेरेंट्स तो मेरी सुनते नहीं हैं, मेरी बात समझते नहीं हैं। आज के टाइम में ये भी हो रहा है, बच्चा चाहता कुछ और है कि मुझे ये करना है, मुझे आर्ट्स लेना है, मुझे एमए करना है, मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, मुझे पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, नहीं तुम्हें कॉमर्स लेना है, तुम्हें सीए करना है, तुम्हें आईआईटी करना है। बस आप अपनी इच्छा है सारी बच्चों पे डाल। क्या आप कर सके हैं इतना अच्छा, ठीक है, आपने कोई अगर पेरेंट्स आईआईटीएन होंगे भी, ज़रूरी नहीं है उनके बच्चे भी वही करें। तो जिसमें जिसमें आपके बच्चे का इंटरेस्ट है उसको उसी में मोटिवेट करिए। हो सकता है कोई जिम का बहुत अच्छा ट्रेनर बन सकता है, कोई फिटनेस का बहुत अच्छा कहते हैं ना एक फिटनेस का अपना एक आइडल बन सकता है किसी के लिए कि नहीं ये बहुत ही, तो ज़रूरी नहीं है कोई बहुत अच्छा डिटिशियन बन सकता है, कोई म्यूजिशियन बन सकता है। तो अपने बच्चों को सुनिए, उन्हें टाइम दीजिए, आपका सारा समय, और ना कि ठीक है एक तरफ किटी पार्टीज़ है, एक तरफ आपका सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम पे कुछ अपडेट करना है, कुछ फेसबुक पे डालना है, कुछ पार्टीज़ करनी है आपके साथ में, और सोसाइटी में वो दिखाना है कि हाँ भाई हम ऐसे स्टैंड कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है। क्या करता है आपका बच्चा, मोबाइल पे क्या कर रहा है, आपकी नज़र होनी चाहिए। उसे सिखाइए, उसे प्यार से समझाइए। नहीं समझता है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़े तो होइए, लेकिन अपने बच्चे को सही दिशा दीजिए। और सब कुछ अपने पेरेंट्स के हाथ में है। जब तक हम नहीं अलर्ट होंगे ना, हम सोसाइटी में एक अलग सा चेंज नहीं ला सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, ठीक है इनका बच्चा ध्यान नहीं, इनका पेरेंट्स ध्यान नहीं रखते हैं, और बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, ओके, रात को नाइट पार्टी में जा रहा है, ओके बेटा कोई बात नहीं। ये हमारी ये सोशल लाइफ नहीं है कि हमें अपने सोसाइटी में लोगों को दिखाने के लिए, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए ये सब चीज़ें करनी है। हमें अपने लिए जीना है, अपने को मजबूत बनाना है, हमारी फैमिली को मजबूत बनाना है, ना कि किसी सोसाइटी में किसी को दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये भी होता है कि कई बार ये भी होता है कि आप बच्चा अगर कुछ करना चाह रहा है सोसाइटी में, थोड़ा सा आपका कहीं कि स्टेटस जो है डाउन ना हो जाए, तो आप उसकी सारी इच्छाएँ फुलफ़िल करते हैं कि नहीं आपको ऐसे स्टैंड करना है, आपको ऐसे करना है। उसको ज़मीन से जुड़ना सिखाइए। जो बच्चा ज़मीन से जुड़ा रहेगा ना, वो कभी कहीं पर भी नहीं रुकेगा। और लग रहा है आपका बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा है, वो कुछ बोलना चाह रहा है, तो उसे स्पेस दीजिए, उसकी सुनिए, क्या चाहता है वो, क्या कहना चाहता है अंदर से। मदर को कहिए, फादर को कहिए, उसका फ्रेंड बनिए, लेकिन उसको सुनिए। जब तक बच्चों की आप सुनेंगे नहीं, देखो बच्चा मैंने कैसा है ना, वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसको सुनो,
और कैसे उसमें चेंजेस लाने हैं, कैसे उसको संवारना है, वो पेरेंट्स के हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है। फिर जो ये जो और बच्चे को इस तरह से तैयार करिए कि कहीं आपके साथ कुछ गलत हो तो आप हमें बताएं। बच्चा हेजिटेट नहीं होवे, कुछ चीज़ अगर उसके साथ गलत हुआ है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। कई बार बच्चे डर जाते हैं अपने पेरेंट्स को बताने के लिए, मार्क्स कम आए तो डर जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया डर जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का अटेंशन कम है। सब कुछ पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। तो पेरेंट्स आप लोग अब अपने आप को इस तरह से तैयार करिए, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, मोबाइल, सब कुछ, एक स्मार्टफोन, सब एक तरफ है, आपका बच्चा एक तरफ है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ में पढ़िए, उसके साथ बच्चे बनिए, उसका फ्रेंड बनिए, उसको सुनो और चेंजेस लाइए, समाज में चेंजेस लाइए। एक बच्चा इतना स्ट्रांग हो जाए कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो वो बोलने की हिम्मत रखे। किसी बच्चे के साथ गलत नहीं हो, 6-6 महीने हम पेरेंट्स भरोसा कर लेते हैं, हम अपने कहीं पे लग जाते हैं और कहीं 6 महीने के बच्ची के साथ में, कहीं साल भर की बच्ची के साथ में कुछ ना कुछ गलत होता जाता है, बलात्कार हो जाता है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते उसके बाद में। हम ऐसा भी इवन ये भी सुनने में आता है कि कोई कपल है जो कि ना अपनी सेल्फी लेने में बिजी है और बच्चा पीछे पानी में डूब गया। ये पेरेंटिंग नहीं है। ऐसा है तो बच्चे पैदा मत करिए, ध्यान नहीं रख सकते तो मत करिए ऐसा, लेकिन इस तरह से बच्चों के साथ में मत होने दीजिए। अपना पूरा ध्यान बच्चों को दीजिए, जो बच्चा कह रहा है उसकी सुनिए, जो उसको पसंद है उसको करनी चाहिए, जो उसको पढ़ना है उसे पढ़ने दीजिए। अपनी इच्छाएं बच्चों पे मत डालिए, उसकी क्या इच्छा है उसको सुनिए, उसको निखारिए, उससे उभारने की कोशिश करिए और बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि आज के बच्चे ही हमारी सोसाइटी के, कंट्री के, देश के फ्यूचर है। अगर आज वो स्ट्रांग होंगे तो समाज में परिवर्तन लाने में वो सबसे आगे होंगे। तो हमें वैसा उनको बनाना है। 10th क्लास के बच्चे, 8th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे फांसी पर लटक जाते हैं। क्या उन्हें पता होता है कि सुसाइड क्या होता है, क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ कमी हो रही है? कोई टीचर उनके साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है। कई बार हमें पता नहीं चलता है कि उनके टीचर का व्यवहार कैसा है अपने बच्चे के साथ में। पता लगाइए क्यों बच्चे के साथ ऐसा, उसका सर्कल कैसा है, उसको कौन समाज में है जो उसको डीमोटिवेट कर रहा है। ये आपकी ड्यूटी बनती है। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, देखिए, और थोड़ा सा समय अपने बच्चों के लिए निकालिए। सब समय एक तरफ है और अपने बच्चों का लिए समय एक तरफ है। और उन्हें इतना अच्छा, क्योंकि सबसे अच्छे लर्नर जो होते हैं ना, सीखने वाले, वो बच्चे होते हैं। जैसा आप उनको सिखाओगे वैसा वो सीख के निकलेंगे। एक लड़की को, लड़के को, अगर बेटा है बेटी है, उनको ऐसे सिखाइए कि अपने साथ में जो आपके साथ में बहनें हैं उनका रिस्पेक्ट करें। बच्चियां हैं तो उनको कहिए कि आप अपने आप को इस तरह से सुरक्षित रखें, उन्हें सिखाइए। जब तक आप नहीं सिखाएंगे वो नहीं सीख सकेंगे और उनके साथ में गलत होता जाएगा और हमारा समाज ऐसे ही हाथ मलता रहेगा कि देखो आजकल का कैसा समय आ गया है। समय लाने वाले भी हम हैं, समय में परिवर्तन करने वाले भी हम ही हैं। कोई अलग से कोई भगवान उतर के नहीं आएंगे कि अब समय कोई आ गया अब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमें समय को बदलना है। और कहाँ से सिखाना है? पेरेंट्स को अलर्ट होना है, अवेयर होना है, बच्चों को सिखाना है, उन्हें तैयार करना है और एक नया समाज बनाना है। उन्हें सिखाइए, उन्हें धरती से जुड़ना। कहते हैं ना, मॉरल वैल्यूज़ क्या होते हैं, मॉरल ड्यूटीज़ क्या होती है, ज़मीन से जुड़ना क्या होता है, वो सिखाइए। ना कि बच्चा ये 10th क्लास में आया और उसको बुलेट पकड़ा दी, 2 लाख की गाड़ी पकड़ा दी। कहाँ ज़रूरत है? साइकिल चलाना सिखाओ, पैदल चलना सिखाओ। बच्चे को ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरा दोस्त के पास अगर 2 लाख की गाड़ी है लेकिन मैं पैदल चलने में ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। ऐसे ही उसके अंदर संस्कार दीजिए, ऐसा उनको भरिए। तो कहीं किसी बच्चे को कभी कोई डिप्रेशन नहीं आएगा, कभी वो अपनी बात रखने में नहीं हिचकेगा। लेकिन ऐसा योद्धा बनाइए अपनी बच्ची को। तो दोस्तों, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत नहीं हो, लेकिन प्लीज़ 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 अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, उनकी तरफ पूरा अपना ध्यान दीजिए। एक अच्छा, कहते हैं ना, उनमें बहुत अच्छा सींचिए, उन्हें बहुत अच्छा सिखाइए, उन्हें सुनिए और उनकी जो भी कमी है उनको धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करें। और हम में जो कमी है कि हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दें, उसे भी दूर करने की कोशिश करिए। सोसाइटी देखिए, समाज में एक नया परिवर्तन ये बच्चे लाएंगे, हम लाएंगे और बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बच्चों को मोटिवेट करिए, उनको सपोर्ट करिए, उनका ध्यान रखिए और आप भी स्वस्थ रहें, बच्चों को भी स्वस्थ रखें और उन्हें नेगेटिविटी से दूर करिए, उन्हें पॉजिटिव बनाइए। थैंक यू।
प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।